आज के समय में एलईडी बल्ब का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों इसको बनाया कैसे जा सकता है और उनकी बड़ी-बड़ी कंपनियों में तो वो बल्ब बनते ही हैं, लेकिन इनको घर पे छोटी मात्रा में कैसे बनाया जा सकता है और क्या-क्या सामग्री लगेगी, किस प्रकार की मशीनों का उपयोग करके हम छोटी-सी मात्रा में इसकी शुरुआत कर सकते हैं और एक छोटा-सा बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इसकी संपूर्ण जानकारी देखते हैं। टेक्निकल एसके लाइट एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस बहुत ही सरल है दोस्तों। इसको आप घर पे एलईडी बल्ब इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आवश्यकता हमको पड़ेगी एमसीपीसीबी की। यहाँ पर दोस्तों हम 9 वाट का बल्ब बना रहे हैं, तो 9 वाट की हमारे पास ये एमसीपीसीबी है। जितने वाट का बल्ब रहेगा उतनी वाट के जैसे ड्राइवर रहेगा, सर्किट रहेगा, उसी प्रकार की एमसीपीसीबी हमको लगानी होगी। तो यहाँ पर 9 वाट की करा रहे हैं। इसके बाद में हमें आवश्यकता पड़ेगी हीट सिंक पेस्ट की, जो कि हमारे जो एलईडी बल्ब है एमसीपीसीबी है उसके पीछे हीट सिंक पेस्ट कुछ इस प्रकार से लगाएंगे, ताकि जो बल्ब है एलईडी है वो बहुत हीट होती है और इसको लगाने के कारण से और इसकी जो पकड़ है वो एल्युमिनियम में अच्छे से हो जाएगी। उस कारण से इसका जो हीट होना, गर्म होना वो कम हो जाएगा। जिससे कम होगा तो इसकी जो एसएमडी है वो ख़राब नहीं होगी, इसलिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं हीट सिंक पेस्ट का। तो कुछ इस तरह से हम पूरा अच्छे से लगा लेंगे इसमें, इस तरह से। इसके बाद में फिर हम लगाएंगे इसको, जो एल्युमिनियम की जो प्लेट है इसमें हम इस तरह से पेंच से इसको अच्छे से टाइट करके कसेंगे। पहले हम इसको बिल्कुल फिक्स करेंगे। इसके जो 2 छेद हैं जहाँ स्क्रू हमको कसना होगा, तो उस प्रकार से हम इसको बिल्कुल फिक्स करेंगे, ताकि ये जब फिट हो तो ये इस तरह से जो छेद हैं उनमें बिल्कुल फिक्स हो, इस प्रकार से। उसके बाद में हम इसमें पेंच कसेंगे। इन सभी एमसीपीसीओ में 2-2 पेच रहेंगे और इनको अच्छे से हम टाइट करेंगे, तो जिससे हमारी जो एमसीपीसीबी है और एल्युमिनियम की इसमें पकड़ और मजबूती के साथ में हो जाएगा। उनके नीचे जो हीट सिंक पेस्ट है वो अच्छे से पकड़ मजबूत बना लेगा। अब दोस्तों इसके बाद में आगे स्टेप करते हैं। ये है ड्राइवर, जो कि हमने कहा पहले 9 वाट का बल्ब है, तो ये 9 वाट का ही ड्राइवर है। इस ड्राइवर का वाट के हिसाब से ही एमसीपीसीबी लगाई जा सकती है। जितना इसका वाट होगा उसी प्रकार की एमसीपीसीबी रहेगी। ये नए ड्राइवर हैं, इनमें इस तरह से ये प्लास्टिक जो रहता है इसमें ये लगा रहता है, तो उसको हमको बिल्कुल फिनिश करना होता है। तो यहाँ पर ये दोनों काम हो गए, एक तो एमसीपीसीबी कंप्लीट और ड्राइवर कंप्लीट। अब इसके बाद में हमको इस तरह से हमारा जो ड्राइवर है और एमसीपीसीबी इसमें थोड़ा सोल्डिंग पेस्ट लगाएंगे। सोल्डिंग पेस्ट लगाने से हमारे जो एलईडी बल्ब है उसकी जो सोल्डिंग है वो सफाई के साथ में होगी। यहाँ पर ये माइनस प्लस है और यही ड्राइवर में माइनस प्लस 2 वायर रहते हैं। एक जो लाल कलर का है, रेड है, इसको प्लस कहेंगे, और जो ब्लैक है वो माइनस रहेगा, और इसी प्लेट में वो माइनस प्लस दोनों लिखे भी हैं। तो ये बहुत ही सरल तरीका है और इसमें हम इस प्रकार से इसमें सोल्डिंग करेंगे। सोल्डिंग करते समय बस यही थोड़ा सावधानी रखनी होती है कि हमारा जो वायर है माइनस प्लस वो ठीक से हो जाए। यदि ये विपरीत दिशा में हुआ तो हमारा बल्ब सर्किट काम नहीं करेगा, इस प्रकार से। चलिए अभी हमने ये सभी सोल्डिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद में इनको हम चेक करेंगे कहीं कोई ड्राइवर जो सर्किट है वो कहीं ख़राब तो नहीं है। यदि ओके है तो फिर हम प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे, और यदि ख़राब है तो उसको हटा देंगे और आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम सीरीज का उपयोग करेंगे, ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक एलईडी जो है, ये वाला जो ड्राइवर सर्किट है ये ख़राब है और इसको हम अलग निकाल देंगे। ये देखिए ये ग्लो नहीं कर रहा है, तो ये वाला जो ड्राइवर है वो ख़राब था। उसके बाद हम देखते हैं आगे कि ये जितने ड्राइवर हैं वो सभी ओके हैं, केवल एक ही ड्राइवर इसका ख़राब है, तो उसको हम अलग साइड में रख देते हैं। उसके बाद में हमको आवश्यकता रहेगी हाउसिंग की। ये 9 वाट की हाउसिंग है। हालांकि जो हाउसिंग रहती है वो 3, 5, 7, 9 सेम ही रहती है, इसमें कोई बदलाव नहीं रहता है। ये इतनी ही 57 mm की जो डाई रहती है, इसी प्रकार से यह हाउसिंग रहती है। यदि हम इसके बाद फिर ऊपर 12 वाट, 15 वाट, 18 वाट में जाएंगे तो इसकी जो हाउसिंग है वो बढ़ जाएगी। लेकिन 3, 5, 7, 9 इनमें एलईडी बल्ब में यही हाउसिंग काम करती है, सभी में रहती है। बस जो वाट अंतर रहते हैं तो उसकी सर्किट और एमसीपीसीबी में अंतर हो जाता है, बाकी जो हाउसिंग है वो सेम रहेगी। तो इस प्रकार से हमने इसको फिटिंग करके ये रख दिया। अब यहाँ पर हमारे लिए जो ज़रूरी है वो प्रेसिंग मशीन की है। जो एल्युमिनियम की प्लेट हमने एलईडी हाउसिंग में फिट करी है उसको हमको प्रेस करना पड़ेगा, मतलब फिटिंग बिल्कुल सटीक होनी चाहिए,
ताकि ये दोबारा खिंचे नहीं और हिले डुले भी नहीं। तो इसलिए हमको इस मशीन की, प्रेसिंग मशीन की आवश्यकता रहती है। इस तरह से हम डाई में रख कर और इसको थोड़ा ऊपर से प्रेस करेंगे तो जो एल्युमिनियम की प्लेट है वो बिल्कुल फिक्स आ जाएगी। इस प्रकार से ये देखिए, यहाँ पर जो हमने रखा बल्ब और थोड़ा सा ऊपर से हमने जो डाई है वो फिक्स करके रखा है। इसमें एक सावधानी रखनी होती है कि बल्ब बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। यदि यहाँ से कम ज़्यादा हुआ तो ऊपर से डाई करेगी और हाउसिंग में जो प्लास्टिक है उसको डैमेज कर सकती है। बस यही इसमें सावधानी रखनी होती है। तो इस तरह से हम जितने भी बल्ब हैं उन सभी को इस तरह से टिक्की फिटिंग में ये फिट करेंगे। इसको टिक्की फिटिंग मशीन या प्रेसिंग मशीन कह सकते हैं। उसके बाद में अब हमको B2020 कैप लगाने की आवश्यकता रहेगी, तो इसलिए ये मशीन को कहते हैं हम पंचिंग मशीन। ये है पंचिंग मशीन। इसकी सहायता से जो हमारा B2020 कैप है ये एल्युमिनियम का, इस तरह से इसमें पंच हो जाते हैं ताकि ये फिट हो जाता है। ये देखिए कुछ इस तरह से हम इसको लगाएंगे और इसमें 2 छेद हैं, उनको वायर इस तरह से निकालेंगे और बढ़िया से फिट करने के बाद में ऊपर से हम इसमें डालेंगे, थोड़ा प्रेस करेंगे और झटका से चलाएंगे। इस तरह से इसका काम हो जाएगा। ये देखिए इसमें सभी में पंच हो गए हैं। इतना काम होने के बाद अब फिर से हमको टेस्टिंग करनी होगी, जो कि हमें प्रेसिंग मशीन से हमने इसकी टिक्की फिटिंग भी कर दी और इसमें B2020 कैप भी लगा दिया। कहीं कोई वायर कोई कुछ दिक्कत ना हो, इस वजह से हम फिर से इसको एक बार टेस्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ से अब हमें दिख रहा है ये सभी बल्ब ओके हैं। इसका मतलब कोई भी इसमें प्रोसेस में जो गड़बड़ी है वो नहीं हुई है। तो ये टेस्टिंग में पास होने के बाद फिर हम इसके जो बड़े हुए वायर हैं इनको हटाएंगे। ये देखिए जो B2020 कैप है, कैप के ऊपर जितने भी वायर रहते हैं इनको हटाने के बाद फिर इसको इस तरह से मोड़ देंगे। ये ऊपर से कुछ इस तरह से मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद फिर इसमें हम सोल्डरिंग पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ऊपर से हम इनमें सोल्डरिंग पेस्ट लगा देंगे ताकि इसमें जो पकड़ है वो मजबूती के साथ में और फिनिशिंग के साथ में हो। इस प्रकार से जितने भी LED हैं उन सभी में इसको सोल्डरिंग जो इसमें पेस्ट है उसको लगा देंगे। उसके बाद में इस प्रकार से अब हम सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग वायर में दोस्तों करते समय जो हमारी सोल्डरिंग मशीन है, आयरन है, उसको बहुत अच्छे से हीट होना चाहिए। और दूसरा बताते चलें ये कम से कम 60 वाट की होना ही चाहिए अगर आप अच्छी फिनिशिंग कर रहे हैं। दोस्तों कभी कभी एक शिकायत आती है कि बताते हैं साथियों कि ये जो B2020 कैप है इनकी जो वेट है वो फिनिशिंग नहीं आती है। तो उसका मुख्य कारण यही है, जो सोल्डरिंग आयरन है उसका वाट कम होगा और या फिर वो अच्छे से गर्म नहीं हो पाएगी। तो ये 2 चीज़ें अगर कंप्लीट रहेंगी तो बढ़िया से फिनिशिंग के साथ में अच्छे से बिट तैयार हो जाएगी। बिट तैयार करने के बाद ऊपर से जो सोल्डरिंग पेस्ट लगाया था उसका जो कार्बन जम गया है उसको ब्रश से बढ़िया से साफ कर देंगे इस तरह से, और अंदर बाहर दोनों तरह से इस तरह से साफ करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से साफ करने के बाद फिर से हम चेक करेंगे कहीं बिट लगाते समय कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। इसके हिसाब से हम बिट को लगाने के बाद फिर से टेस्टिंग इसकी करेंगे और टेस्टिंग ओके होने के बाद फिर इसकी प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ाएंगे स्टेप बाय स्टेप। इससे दोस्तों होगा क्या कि हमारी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी, बीच में कोई डिस्टर्ब भी नहीं हो पाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे हम एक एक क्रम करेंगे तो उसमें हम चेक करते ही फिर आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद में डिफ्यूज़र, जिसको हम ढक्कन कहते हैं, इसको लगाने की आवश्यकता रहेगी और इसको लगाना बहुत ही सरल है। आप इसको इस तरह से फिक्स करिए और ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, थोड़ा झटके से दबाव करेंगे तो ये बिल्कुल अपनी तरफ में आ जाएगा। उसके बाद में बात दोस्तों करते हैं पैकिंग की। ये जो पुट्ठे रहते हैं इनको इस प्रकार से पहले तो हम बल्ब को चेक करेंगे। ये देखिए सभी बल्बों को हम चेक कर लेंगे और उनके बाद में जितने भी जैसे कि बना रहे हैं उसको एक बार फिनिशिंग के साथ में साफ़ सफाई कर लेंगे, मतलब कोई कार्बन या कोई सोल्डरिंग वायर जो है वो तो नहीं लगा है। उसके बाद में फिर हम इस तरह से पॉलीथिन में पैक करेंगे। अब दोस्तों इसकी खर्चे की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर जो LED है वो तो कंप्लीट हो गया है, इसमें पन्नी में करेंगे, उसके बाद में इसकी पूरी पैकिंग करेंगे इस तरह से। अब खर्चे की बात करें दोस्तों कि जैसे कि आप अगर इसका बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आप इसकी शुरुआत मात्र 50,000 रुपये से भी कर सकते हैं। करने के लिए तो आप 20,000 रुपये से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 50,000 न्यूनतम होने चाहिए तो बेस्ट है। उसके बाद में आप इसमें जैसे मटेरियल है, जैसे आपको 2-3 मशीन चाहिए। एक तो आप प्रेसिंग मशीन ले लीजिए और पंचिंग मशीन ले लीजिए और सोल्डरिंग आयरन पेस्ट, ये सभी तो लेना ही है, कंपलसरी है। तो इस तरह से आप एक सीरीज़ तैयार कर लीजिए। तो इतना सामग्री है। अगर आप पैकिंग करना है तो ये पॉलीथिन ले लीजिए और एक हॉट एयर गन ले लीजिए, ताकि जो पॉलीथिन है, जैसे हम ये पॉलीथिन है इसको हम पिघलाएंगे और पिघलाकर बढ़िया से हम इसकी फिट करेंगे। तो इसके लिए हमें हॉट गन की आवश्यकता रहेगी, इतना कर लीजिए। लेकिन मुख्य रूप से आप यही है कि सोल्डरिंग आयरन मशीन ले लीजिए 60 वाट की एक अच्छे से,
और एक सोल्डिंग पेस्ट और सोल्डिंग वायर, और ये दोनों एक हीट सिंक पेस्ट ले लीजिए। बाकी सामान जो है आपका वो नॉर्मली है। तो इसमें आप मात्र 50,000 से स्टार्ट कर सकते हैं और इनको आप घर पे ही बना के और सेलिंग भी कर सकते हैं। यदि आप घर पे इस्तेमाल करना चाहें तो घर पे ही आप बना के और आसपास पे ही सेलिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ये बिज़नेस आइडिया बहुत अच्छा है। इसमें कम लागत में और शुरुआत बहुत जल्दी से हो सकती है। उसके ऊपर आप जितना इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो उतना ही आपको बेस्ट रिजल्ट भी मिलेगा। दोस्तों, इस तरह से वीडियो और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपका दोस्तों कोई क्वेश्चन या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।